नमस्कार साथियों, तो देखिए ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन 1 to 7 यानी 127 फैकल्टी नॉन टीचिंग वैकेंसी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जॉब 2020 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हैज पब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन बेसिस। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31 अगस्त 2020। तो इसमें देखिए 31 अगस्त 2020 इसकी अंतिम तिथि है और इसमें नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं और प्लस स्टाफ नर्स की पोस्ट है। तो चलते हैं पूरी वैकेंसी की ओर आपको लेके। अब इसमें देखिए नेम ऑफ द पोस्ट और नेम ऑफ द वैकेंसी। फाइनेंस ऑफिसर का एक पद, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का एक पद, लाइब्रेरियन का एक पद, सिक्योरिटी ऑफिसर का एक पद, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का एक पद। और आगे देखिए आगे है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दो, मेडिकल ऑफिसर के दो पद और सिस्टम एनालिस्ट का एक, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का एक, प्राइवेट सेक्रेटरी के 3 पद। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। और इधर इसके बाद में देखिए आप, ये है सेक्शन ऑफिसर के 2 पद और हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसको हमारा चैनल दिखाता है वो है नर्स। नर्स का 1 पद है, लेकिन ये है कि ये जो लोग उड़ीसा के हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आदमी को अपने घर के आसपास जॉब मिल जाती है तो बहुत बेटर है। पर्सनल असिस्टेंट के 3 पद हैं, असिस्टेंट के 3 पद हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 1 पद है, जूनियर इंजीनियर सिविल का 1 पद है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए हिंदी ट्रांसलेटर का 1 पद, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के 9 पद, हिंदी टाइपिस्ट का 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के 3। अब आगे देखिए पूरी बात। पे स्केल फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, लाइब्रेरियन लेवल, सिक्योरिटी लेवल, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, सिस्टम एनालिटिक, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, सबकी सैलरी दे रखी है, बहुत अच्छी सैलरी है। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर। नर्स की सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। नर्स की सैलरी है 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4,200 रुपये। तो ये है नर्स की पूरी, तो हम इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। और आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि नर्स के लिए क्या होती है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। जिन्होंने जीएनएम कर रखा हो और बीएससी नर्सिंग कर रखा हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये नर्स का है, तो नर्स में बीएससी नर्सिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क, बीएससी नर्सिंग हो और 50% लगभग आपके मार्क्स हों और रजिस्टर्ड एज नर्स इन द इंडियन नर्सिंग काउंसिल आर एफिलिएटेड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग इन ए रेपुटेड हॉस्पिटल। तो इसमें जो है किसी रेपुटेड हॉस्पिटल में आपने 2 साल कार्य किया हो और आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, जीएनएम नहीं, बीएससी नर्सिंग किया हो, वो भी 50% मार्क आपके हों और आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन हो, वो तो लगभग सबका रहता ही है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है।